हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं एक न्यू एक्टिविटी दिखाऊंगी। एक्टिविटी दिखाने से पहले सबसे पहले पेरेंट्स से मैं कहूँगी, एक रिक्वेस्ट है। सारे पेरेंट्स आप लोग इधर उधर की बात मत सुनिए। आप लोग हमेशा अपना बच्चों पर फोकस रखिए और बच्चे के साथ एक्टिविटी कीजिए। बच्चों के साथ अपनी जितना एक्टिविटी करेंगे, जितना बच्चे को बिजी रखेंगे, उतना ही आपका बच्चे को जल्दी इम्प्रूवमेंट आएगा। किसी का बात सुन के इधर उधर का कुछ देख के कोई फ़ायदा नहीं होगा। टाइम वेस्ट करेंगे तो बच्चा का इम्प्रूवमेंट भी पीछे पड़ जाएगा। और जिसका बच्चे का एज 2 ईयर, 2+, 3+, 4+, उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। वो अभी टाइम वेस्ट मत करो, अभी से शुरू कर दो एक्टिविटी। जितना एक्टिविटी करोगे, जितना बिजी रखोगे बच्चे को, सुबह से लेकर शाम तक जितना एक्टिविटी करोगे, सारे एक्टिविटी के अंदर मेमोरी गेम होता है। ऐसे नहीं है जो मेमोरी कोई पर्सनल गेम होता है। मेमोरी गेम का मतलब याद रख के काम करना। तो वो अगर एक्टिविटी कराएंगे, हर एक एक्टिविटी के अंदर बच्चों की इम्प्रूवमेंट होता है। आई कांटेक्ट की, अटेंशन की, मेमोरी की। तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी को छोटा नहीं समझना, एक्टिविटी ज़रूर करते रहिए। और जो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत अच्छा अच्छा न्यू एक्टिविटी मिलेगा जो आपको कोई चैनल पे नहीं मिलेगा। ऐसी एक्टिविटी मैं शेयर करूँगी जो अथर्वा के साथ किया। और अथर्वा अगर किसी का अगर अथर्वा का एक्टिविटी फॉलो करना है शुरू से लेके, जैसे आपका बच्चों जितना इम्प्रूवमेंट किया वो हिसाब से आप चैनल पे जाओ। और जो जो एक्टिविटी आपको लगे जे ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो वो एक्टिविटी आप लोग बच्चों के साथ ज़रूर कराओ। और जो देखो जे ये एक्टिविटी ईजी है, मेरा बच्चा कर लेता है, तो एक दो बार करा के छोड़ दो। जो डिफ़िकल्ट है वो सिखाना है। जो मतलब बच्चे का एक्टिविटी का लेवल बढ़ाना होता है। जो लगे जे ये एक्टिविटी डिफ़िकल्ट है तो बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो उसके साथ वो वाला एक्टिविटी लेके ये सिखाने की कोशिश करो हाथ पकड़ के। तो आ जाइए, आज एक नतून एक्टिविटी, न्यू एक्टिविटी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आज का एक्टिविटी है मेमोरी गेम। ये पर्सनली अथर्वा को मैंने कराया, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट दिया था ये मेमोरी एक्टिविटी। तो देखिए कैसे करवाया। तो जैसे मैं करूँगी आप लोग भी ऐसे कीजिए। पहले तो अथर्वा को ऐसे सिखाया था, जैसे एक पेंसिल बॉक्स ले लिया। आ जाइए दिखा देती हूँ कैसे सिखाया अथर्वा को। पहले क्या करना है, बच्चे को कोई चीज़ दिखाना है, दिखा के छुपाना है। तो मैंने पिलो के नीचे पेंसिल बॉक्स दिखाया, बेटा देखो। तो ये अगर ना कर पाए तो हाथ पकड़ के करना है। पहले जैसे अथर्वा को मैं दिखाती थी, अथर्वा देखो ये पेंसिल बॉक्स है बेटा, मामा ने देखो यह छुपा दिया। तो मामा जब मांगेगा आपको देना है। तो उस बच्चे को दिखा के छुपाना है। तो फिर मांगोगे 10 मिनट बाद दिखा दिया बच्चे को, जे मैंने यहाँ पर पेंसिल बॉक्स रख दिया। देखो बेटा, मामा ने पिलो के नीचे पेंसिल बॉक्स रख दिया। ऐसे छुपा के ढक दो। फिर 10 मिनट्स बाद आप बच्चों से पूछो, बच्चा पेंसिल बॉक्स कहाँ है। तो अगर बच्चा बोल भी ना पाए, पेंसिल बॉक्स का पहचान है, तो उसको पेंसिल बॉक्स, जो जो बच्चा बोल नहीं पाता है उसको जो ऑब्जेक्ट का पहचान है वही ऑब्जेक्ट छुपा दो और वही ऑब्जेक्ट उससे ढूंढो। तो इसमें मेमोरी तेज होता है, क्योंकि याद रख के फिर ढूंढ के निकालना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो ये लेवल अगर कर ले तो बच्चा बहुत कुछ याद रख पाएगा। तो अथर्वा को पहले देखा के करती थी, तो अथर्वा इधर उधर 10 मिनट्स बाद मैं पूछती थी तो अथर्वा नहीं बोल पाती थी, इधर उधर ढूंढती थी। तो फिर मैं इसको लाके ऐसे बोलता था, देखो देखो पिलो उठाओ बेटा, ये है क्या, पेंसिल बॉक्स ले लो मामा को दे दो बेटा। तो ऐसे पकड़ के दे दिया, मैं ही खुद कराया तो दे दिया। फिर मैं उसको बोलती थी, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, इतना अच्छा कैसे सीखा तुम, बहुत अच्छा कर लेते। हाँ। उसके बाद जब ऐसे करके सीख गया, उसको थोड़ा सा आइडिया हो गया, तब मैंने जाके ऐसे छुपा के 10 मिनट्स बाद उसको लेके इधर उधर घूम के फिर मैंने बोलती थी, बच्चा पेंसिल बॉक्स कहाँ है, लेके आओ, मामा को चाहिए। हाँ, थैंक यू बेटा। वेलकम। तो हाँ, शाबाश बेटा। तो हमेशा शाबाशी देना है बच्चा अगर कोई काम अच्छा करे। उसके बाद पेंसिल बॉक्स दे दिया 10 मिनट्स बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट्स के जगह आधा घंटा बाद, 30 मिनट्स बाद कोई चीज़ छुपा दो। सिर्फ पिलो के नीचे नहीं, पिलो के नीचे, अलमारी के अंदर, अलग अलग जगह पे छुपाना है, एक जगह पे नहीं, अलग अलग जगह पे छुपाओगे तो फिर बच्चे का मेमोरी फास्ट होगा, तो वो ढूंढेगा याद रख के। उसके बाद देखो आप भी, मैं इसके बाद क्या करना है, अथर्वा को ये वाला, ये तो इजी है, पिलो के नीचे उसको देखा के छुपा दिया 10 मिनट्स बाद, ये तो बच्चा जल्दी कर लेता है। उसके बाद क्या करना है,
30 मिनट्स बाद, जैसे अभी पिलो के नीचे नहीं, एक जगह पे बार बार चुपाओगे तो वो रट्टा लगा लेगा। तो इसलिए क्या करना है, बच्चा चुपचाप रहो, शोर ना करो प्लीज। गुड बॉय हो ना तुम, मामा की सोना बच्चा हो ना। तो उसके बाद क्या करना है, जैसे अलमारी के नीचे छुपा दो। फिर आधा घंटा बाद उसको बोलो जो अलमारी पे मम्मा ने गिलास रखा था या बॉल रखा था या कार रखा था, जो बच्चे को फेवरेट चीज है, जो टॉय उसको अच्छा लगे, ऐसी चीजें छुपा दो और उसको दिखा के छुपाओ। उसके बाद उससे ढूंढो, फिर याद करके अगर ला पाए तो अच्छा है, नहीं तो रोज प्रैक्टिस कराओ। उसके बाद क्या है, जब धीरे धीरे टाइमिंग आपको बढ़ाना है, जैसे फर्स्ट 10 मिनट्स, उसके बाद 30 मिनट्स, उसके बाद 2 घंटा, उसके बाद 3 घंटा। उसके बाद क्या करना है, आपको लेवल बढ़ाना है। जैसे सुबह छुपा के रख दी, उसको दिखा के शाम को मांगना है। उसके बाद जब देखेंगे सुबह छुपा दिया कोई चीज़ें, जैसे अलमारी के अंदर रख दिया, एक पिलो के नीचे रख दिया, एक किचन ड्राज में रख दिया, कोई पर भी रख दिया, ये बेड के नीचे रख दिया, छुपाने वाला जगह पे उसको देखा के छुपाओगे। फिर अगर वो दे पाए तो सुबह छुपा दिया, शाम को मांगना है। उसके बाद ये वाला अगर एक्टिविटी हो जाए, सुबह छुपा दिया शाम को मांगना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आज छुपा दिया कल मांगना है। तो टाइमिंग बढ़ेगा और याद रखने का जो मेमोरी उसको फास्ट चलने लगेगा। याद रखना है ना बच्चे को, अगर सुबह छुपा दिया और कल सुबह अब अगर मांगो तो ऑटिस्टिक बच्चे को थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे सिखाएंगे तो उसका मेमोरी फास्ट चलने लगेगा। तो ऐसे करके अथर्वा की मेमोरी एक्टिविटी कराए। उसके बाद क्या करना है, ऐसे सुबह छुपा दिया, दूसरा दिन सुबह मांग लिया। उसके बाद क्या करना है, ये जब कर लेगा तब लेवल और भी टफ करना है। और भी टफ क्या करना है, जैसे ड्रास के अंदर एक डब्बा लिया, डब्बा के अंदर कुछ रखा या ड्रास में कुछ रखा, तो मतलब थोड़ा सा वो करके बोलना है। कमांड थोड़ा सा कमांड करना है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा करके बोलना है। जैसे अभी मैं बोलूँगी, अथर्वा सेकेंड ड्रास से मामा के लिए नेल पॉलिश लेके आओ, तो अथर्वा लेके आएगा। ऐसे लेवल बढ़ता है। जब सेकेंड ड्रास से मामा के लिए नेल पॉलिश ले आओ, मामा की नेल पॉलिश कहाँ है, ढूंढो ढूंढो। तो ऐसे करके उसका लेवल बढ़ाना है। थैंक यू बेटा। अथर्वा फास्ट ड्राज में मामा की पाउडर है, दे दो प्लीज। अथर्वा अलमारी में ब्लू पैंट है, लेके आओ प्लीज। तो अभी अलमारी से ब्लू पैंट भी लेके आया। ये हाथ पकड़ के करना है। अगर बच्चा अलमारी से ब्लू पैंट नहीं निकाल पाए तो आप बच्चे को ले जाओगे अलमारी में और दिखाओगे, देखो बेटा कहाँ पर है ब्लू कलर, कहाँ पर है, ये है ब्लू कलर की पैंट, ले आओ बेटा ले आओ। तो ये जो लिसनिंग एक्टिविटी मतलब मेमोरी एक्टिविटी है, ये याद रख के मतलब ढूंढ के फिर लेके आना है। तो इसमें क्या है, उसको याद रखना पड़ेगा। जे मामा ने बोला ब्लू पैंट अलमारी में, तो अलमारी भी याद रखना है और ब्लू पैंट भी याद रखना है। तो क्या है, बच्चा अलमारी के पास जाते जाते चलो आपको अलमारी बंद करने की जरूरत नहीं बेटा। अथर्वा हमेशा डिसिप्लिन के साथ काम करता है। मतलब कोई भी चीज इधर उधर फैला हुआ रहे तो अथर्वा वो मतलब साथ के साथ वो ठीक करेगा। मैं फैला के रखूंगी भी तो अथर्वा क्लीन अप कर देता है। तो ऐसे है मेमोरी गेम, जो याद करके आपको चीज ला के देगा, फिर आप छुपाएंगे, फिर वो ढूंढ के लेके आएगा। उसका टाइमिंग बढ़ाना है। अभी जैसे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जैसे फ्रिज से कुछ निकलना है तो उसको बोलोगे बच्चा फ्रिज से टमाटो लेके आओ, तो बच्चा फ्रिज याद रखेगा, टमाटो याद रखेगा, तो फ्रिज के पास जाएगा, टमाटो लेके आएगा। अभी जैसे देखिए मैं अथर्वा को किचन का कमेंट करूंगी तो याद रख के किचन से जाके सामान लेके आएगा। तो देखिए कैसे जाता है। अथर्वा किचन से गिलास लेके आओ प्लीज। अथर्वा मामा के लिए किचन से गिलास लेके आओ प्लीज। तो अभी अथर्वा याद करके किचन जाके गिलास लाके मुझे दे सकता है। इसका मतलब मेमोरी कितना चेंज हो गया अथर्वा की, आप सब देख ही रहे। तो आप लोग भी एक्टिविटी करते रहिए तो आपका बच्चा का भी मेमोरी फास्ट चलेगा। ये जो एक्टिविटी है लिसनिंग एक्टिविटी प्लस कमांड फॉलोइंग एक्टिविटी, जैसे मैं बोलूँगी वो कमांड फॉलो करके याद करके जाके सामान लेके आना। तो ये एक्टिविटी में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो हर एक एक्टिविटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलता है। मुझे शुरू में पता नहीं था। अथर्वा को जैसे जैसे थेरेपिस्ट जो जो एक्टिविटी दिया मैं ऐसे ही करते रही।
तो करते करते एक टाइम के बाद अथर्वा की लेवल इतना अच्छा आ गया। अभी अथर्वा को कोई काम सिखाना कराना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अथर्वा अभी बहुत जल्दी एक्टिविटी सीख लेता है, कर लेता है। शुरू में अथर्वा के लिए बहुत ही, अथर्वा और मेरे लिए बहुत ही टफ था। एक एक एक्टिविटी सीखने में 2-3 साल भी लगा लेता था। 6 महीने के नीचे से कोई एक्टिविटी नहीं सीखता था। अभी अथर्वा 2-3 दिन में सीख जाता है। कोई भी न्यू एक्टिविटी हो, कोई भी पढ़ाई का काम हो, कुछ भी हो, 2-4 बार बताओगे तो अथर्वा कैच कर लेता है। तो लिसनिंग एक्टिविटी और मेमोरी एक्टिविटी आप लोग कराइए, जो सुन के याद करके कमांड फॉलो करके अगर आपको बात सुन के काम करके बच्चा आए तो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। एक छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा खुशी देता है। तो आप लोग अथर्वा के साथ रहिए, सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगा अथर्वा की एक्टिविटी। अभी अथर्वा क्वेश्चन आंसर की कैसे जवाब देता है वो वाला वीडियो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, कैसे बच्चे को सिखाना है क्वेश्चन आंसर। हर एक एक्टिविटी जैसे जैसे मैंने अथर्वा को लेवल जैसे जैसे लाया है। और मैं काफ़ी यूट्यूब चैनल देखती हूँ, लेकिन अभी अथर्वा जिस लेवल पे है, अथर्वा की लेवल की कोई एक्टिविटी मुझे मिलता नहीं है। अभी मैं खुद से ही एक्टिविटी कराती हूँ। अभी फ़िलहाल थेरेपी भी बंद है अथर्वा की, तो इसलिए अथर्वा की अभी मतलब मैं सोच के खुद कर ही लेती हूँ। जैसे हम नॉर्मल, अभी अथर्वा की क्या है, कोई स्पेशल टेक्निक से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, कोई स्पेशल टेक्निक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अभी अथर्वा का मेमोरी ऐसे हो गया जो उसको एक नॉर्मल बच्चा जिस टेक्निक से सीख सकता है, अथर्वा को भी ऐसे ही सिखाती हूँ। पढ़ाई लिखाई कोई भी काम हो, जैसे एक नॉर्मल बच्चा सीखता है, अथर्वा को अभी मैं ऐसे ही सिखाती हूँ। मतलब मैं अपना तरीका से बता देती हूँ, करा देती हूँ, हाथ पकड़ के 1-2 बार करा देती हूँ तो अथर्वा सीख लेता है। तो आप लोग भी ये सारे एक्टिविटी कीजिए जो अथर्वा के साथ कराया, तो आप लोग भी कीजिए और बच्चे को हमेशा बिजी रखिए, आपके बच्चों में भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो आज ये वीडियो यहाँ तक, न्यू वीडियो में न्यू एक्टिविटी लेके आप लोग के साथ मिलती हूँ। बाय बाय, थैंक यू। बाय बाय, थैंक यू।